भाजपा के नेता हैं, अब तो नाम एकदम खुलकर लिया जा सकता है, जीवन कुमार, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार भी बनाया। ये अनुसूचित जाति अत्याचार के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो पीड़ित पक्ष होते हैं उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान है। जो आप लोगों को बुलाई गई है महत्वपूर्ण विषयों पर, जो कल की घटनाएं घटित हुई हैं बिट्टा में और महिला पदाधिकारी पर जो हमला हुए, इस पर हमारी सरकार काफ़ी गंभीर है और भ्रष्टाचार के मामले में हम किसी प्रकार की समझौता नहीं कर सकते। जो बालू के माफिया हैं, जो बालू के तस्कर हैं, उन तस्करों को की कमर हमारी सरकार तोड़ देती। और जिस तरह की कल की घटनाएं हुई, उस घटना में लगातार प्राथमिकी दर्ज हुई और 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वाहनों की जब्ती हुई है और बाकी जो भी संलिप्त लोग हैं अन्य अभियुक्त, उसमें भी हमारी सरकार उनको गिरफ्तार करेगी और उनकी हैसियत बता देगी। आप सबको हम बताना चाहते हैं कि अब तक जो हमारी सरकार है लगातार अवैध खनन के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। जो लोग इस तस्करी में शामिल रहे, लगभग 4,435 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2,439 बालू माफियों की गिरफ्तारी हुई है और 20,340 वाहनों की जब्ती सरकार ने की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7-8 महीने के अंदर हमारी सरकार ने जो अवैध बालू के कारोबार करते थे, जो माफिया थे, उनसे 299 करोड़ रुपया की हमारी सरकार ने वसूली की है। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार यह आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बीजेपी अपने पार्टियों में अपराधियों का प्रश्रय देती है और इसका उदाहरण भी है आपके सामने में। जब एनडीए की सरकार थी और तत्कालीन जो मंत्री थे जनक राम जी, वह राजस्व विभाग के ही मंत्री थे और आपने देखा होगा कि उन्होंने वैसे अपने ओएसडी को रखा जो शुरू से दगदार थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। पार्लियामेंट में फर्जी पास बनाने के मामले में दिल्ली का क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में उनको भेजा गया। जब वह राजस्व मंत्री के रूप में, जब वह खनन मंत्री के रूप में थे जनक राम जी, उन्होंने अपने ओएसडी के रूप में मृत्युंजय कुमार को उन्होंने रखा और मृत्युंजय कुमार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस इकाई ने उनके यहाँ छापेमारी की और उनके जो भाई थे धनंजय कुमार, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई पटना, कटिहार, अररिया में और लाखों की संपत्ति मिली। और जो धनंजय कुमार की सहपाठी थी प्रेमिका उनके घर भी छापेमारी करके और लाखों रुपया स्पेशल विजिलेंस इकाई ने उनके यहाँ छापेमारी कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करने का काम किया। हाल के दिनों में आपने देखा कि गया में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में किसको उम्मीदवार बनाया गया? जीवन लाल जी को, जो अवैध खनन के मामले में उनके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी का रेड हुआ था और भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाकर, जो बालू माफिया हैं उनको उम्मीदवार बनाकर वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत करने का काम किया है। और यह मेरी मान्यता है, भाजपा हमेशा अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती रही है। हम लोग इन जो भी बालू माफिया हैं, हमारी सरकार इन माफियों के खिलाफ सदैव कार्रवाई करती रही है और यही कारण है कि इतने मात्रा में वाहनों भी हम लोगों ने जब्त किया है। त्वरित रूप से जो बालू माफिया तस्कर संलिप्त रहे, हजारों की संख्या में हमने गिरफ्तारी की है और हमने जो भी बालू माफिया जो सरकार के राजस्व को चोरी करने का काम किया, उनसे हमने कर भी वसूली करने का काम किया। इसलिए जनता दल यूनाइटेड स्पष्ट है, कभी भी हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। कोई भी क्राइम करे उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, उनको हम दंडित करेंगे और कल के मामले में और त्वरित कार्रवाई सरकार करेगी और माफियों का कमर तोड़ देगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम राहुल जी से आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात। आप लोगों ने देखो ऊपर कार्रवाई करती रही, लेकिन हमारे बगल के राज्य में यहाँ एक घटना होती है। मैं आपको पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, यहाँ एक घटना होती है, एक जिले में एक घटना होती है तो उसको नेशनल न्यूज बनाया जाता है। लेकिन 3 दिन पहले पूरा का पूरा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश की पूरी सरकार पुलिस सुरक्षा में चली गई, सारे लोग डर के साए में चले गए, लेकिन वहां पर क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा है? आपको देखना होगा कि बिहार में सरकार जो काम करती है वो अपराधियों पर कार्रवाई करती है, लेकिन बगल में जो सरकार है वो अपराधियों को संरक्षण देती है। इससे मंशा साफ जाहिर होता है कि आप लोग को ये देखना होगा कि सरकार की मंशा जो है अपराधियों को वहाँ उत्तर प्रदेश में संरक्षित करने की है। हमारे यहाँ अपराधियों पर हम कार्रवाई करते हैं, हमारे यहाँ पुलिस सशक्त है और पुलिस सशक्त होकर कार्रवाई करती है। आपने देखा जिस 3 अपराधियों ने गोली चलाया, 2 लोगों को मारा, 2 अपराधियों को मारा, जिस समय वो गोली चला रहे थे आप पत्रकार बंधुओं को भी गोली चल लग सकती थी। आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से कौन काम होता है, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं बनता है। लेकिन हमारी सरकार काम कर रही थी, हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि हम आपके सामने बात को रखें और बताएं कि खनन माफियाओं पर किस तरह से सरकार सदस्य होकर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और उसी का परिणाम है कि आज कल के कार्रवाई पे आज तत्काल उस समय 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया और राजस्व वसूली भी की जा रही है। अब मैं अंजुम महाराज जी से कहूँगा। चलिए, अब हमारे बहुत महत्वपूर्ण और जज्बाती प्रवक्ता अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी बात है बोलोगे। एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। भाजपा के नेता हैं, अब तो नाम एकदम खुलकर लिया जा सकता है, जीवन कुमार, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार भी बनाया था और जीते भी। चुनाव से पहले उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी और हर कोई जानता है कि बालू खनन में वो लिप्त हैं और उनके ऊपर जो अलग अलग धाराएं हैं उसका भी मैं जिक्र कर दूं आप लोगों के सामने। 172, 174, 186, 187, 188 और 120 के तहत केस दर्ज है। तो जिन लोगों पर इस तरह के आरोप लगे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं, अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाते हैं और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं, जो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत इन मामलों में क्या है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा के लोग एक स्वघोषित वॉशिंग मशीन है, उनके यहाँ जो कोई जाएंगे अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है तो वो लोग एकदम धुल कर निकल जाएंगे, सारे दाग मिट जाएंगे। तो भाजपा की ये नीति दिखाती है कि लाख अभी चिल्ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बालू खनन के व्यापार में अवैध तरीके से जुड़े जो माफिया हैं उनका ताल्लुक इनकी पार्टी से है और उसका प्रकटीकरण इस माध्यम से। मैं आग्रह करूंगा हमारी पार्टी के साथी प्रवक्ता हैं सुनील कुमार जी, आगे और मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार जी। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि नीतीश सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस क्रम में हमने कितने क्रैकडाउन किए हैं और अगर बालू माफिया की बात करें तो बालू माफिया और खनन माफिया पे हमारा कंटिन्यूअस क्रैकडाउन चल रहा है और दोषी किसी भी पार्टी से संबंध रहा हो, किसी भी दल से हो, किसी का पिता पुत्र या पत्नी हो, हमने भेदभाव नहीं मेंटेन किया है, हमने नहीं किया है और दंडित किया है। अपने बड़े अफसरों को दंडित किया है, अपने जब गठबंधन में थे तो मंत्री के ओएसडी को दंडित किया है। तो इसमें भी ये बड़ा ही गंभीर अपराध है कि एक महिला खनन पदाधिकारी के साथ जो बालू माफियाओं ने किया है, सरकार उसे चुनौती के रूप में ली है। 44 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उसके तार जहां जुड़े हों, इस तार को वहाँ जुड़े हो, दोषी अगर पाताल में भी छुप जाएंगे तो ढूंढ के निकालेंगे। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो महिला खनन अधिकारी साथ हुआ है वो उसके दोषियों को ऐसा दंड देंगे कि इसका डिटेल पनिशमेंट कि आगे उसे सीख मिलेगा, आगे किसी और अधिकारियों के साथ ऐसा करने की वो लोग हिम्मत नहीं कर सकेगा। धन्यवाद। चलिए, अंत में हमारे प्रवक्ता हेमराज राम जी बोलेंगे। हेमराज। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में प्रचलित है कि वो जुमलेबाज पार्टी है, हमेशा झूठे प्रचार प्रसार के सहारे सत्ता में आने का काम किया
सत्ता में आने के बाद जिस वोट के दम पर वो सत्ता में गई, वैसे लोगों का ज्यादातर जो है उन्होंने नुकसान करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान, जो कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने अति पिछड़ी जातियों का किया। उन समाज के बच्चे जो 1 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ते थे, उनका छात्रवृत्ति दिया जाता था, उस छात्रवृत्ति को भाजपा ने बंद कर दिया। अनुसूचित जातियों के लोगों का भी इन्होंने कभी नुकसान नहीं किया। बराबर आरक्षण पर हमला करने का काम किया, संविधान को बदलने का धमकी, संविधान को बदलने का डर पैदा, दहशत पैदा करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल के दिनों में जो बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना थी, उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह से कई योजनाएं हैं जिन्होंने, जो यहाँ के जनता को, उनके बच्चों को जो लाभ मिल रहा था उसको सीधे उन्होंने बंद किया। अभी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित जाति अत्याचार के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो पीड़ित पक्ष होते हैं उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान है, और उस मुआवजे देने के पीछे राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पैसा उसमें जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इधर 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, जो केंद्र में उसकी सरकार है, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो मुआवजा दिए जाते हैं उस पैसा को अभी तक रोक के रखी है, जिसके कारण बिहार के अंदर जो अत्याचार के मामले हैं वो पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने में कठिनाई हो रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा।